Good morning, everyone. Today's topic is how to teach phonic sounds to young children, especially the nursery children. Since it is for some children, I'm not saying that for everyone, the school in which I'm teaching and the parents, they are coming from the different linguistic backgrounds. So for them, I feel that this is essential that first we have to teach and familiarize our parents to the phonic sounds. So that's why I made this video just for them, so that if they are familiar with the sounds, phonic sounds, then they can actually teach their children very well. So how I taught my children in my class, I'm going to share with you. Like as I told you in my earlier video that I narrated a story that Pooja ma'am was very hungry and she wanted to have something, and suddenly she saw a apple tree and she started eating that. तो मैंने उन्हें कैसे बताया, rather than telling them कि apple, I told them Pooja ma'am was eating a apple, a apple. Second time, second day, third day, I made the other action for that, a apple. तो मेरे बच्चों को पहले स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया कि वो जब मैं उनसे पूछती थी कि पूजा मैम ने क्या खाया, तो दे यूज्ड टू टेल एप्पल. एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए उन्होंने ऐसे बोला. बट वन कंटिन्यूसली फॉर 3, 4, 5 days आई स्टार्टेड डूइंग इट. तो उन्होंने भी अभी ऐसा करना शुरू किया है, एप्पल. तो ऐसा ही सेम कि लाइक कुछ समय के बाद पूजा मैम का मन हुआ खेलने के लिए, तो पूजा मैम ने किससे खेला, तो मैंने नरेट किया था उन बच्चों को कि पूजा मैम ने बॉल उससे खेला. ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, बॉल. और इसके साथ मैं आपको लास्ट टाइम बता रही थी कि मैंने इंट्रोड्यूस किया था, सॉरी मैं हमेशा काफ़ी स्टोरीज अपनी मेरे दिमाग में जैसी आती है मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमने अपनी क्लासरूम में कैसे कराया. तो मैंने जैसे 1 इंट्रोड्यूस किया, तो अब मैं हर चीज़ में इंक्लूड कर रही थी 1 का कॉन्सेप्ट, कि 1 मतलब एक चीज़. तो मैंने उनको बोला, तो पूजा मैम बॉल के साथ कैसे खेल रहे थे, विद वन हैंड. एंड नाउ मैंने जैसे बताया था कि इमेजिनरी हमने एक बॉल बनाया. लाइक मैंने कहा ओके पूजा मैम के पास एक बॉल है और पूजा मैम थ्रो कर रहे हैं, तो अभी कौन पे भी इसको पकड़ेंगे. तो जैसे हमारी क्लास में दिवांश हैं, ही वॉज क्राइंग अ लॉट. तो सडनली जस्ट टू ग्रैब हिज अटेंशन आई टोल्ड ओके दिवांश चलो अब आप क्या करेंगे, जल्दी से 1 हैंड से आप इस बॉल को कैच करेंगे. ठीक है, टू एक्चुअली इनहांस देयर रिफ्लेक्सेस, कि कैसे वो उस चीज़ का एक्शन का रिएक्शन कितनी जल्दी करते हैं. तो ये भी एक एक्टिविटी है कि हम अपने बच्चों का ब्रेन एंड कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस कैसे डेवलप कर सकते हैं. तो आई जस्ट थ्रो इट एंड उस बच्चे ने जल्दी से विथ 2 hands ही वॉज कैचिंग. रोना भूल गया एंड ही स्टार्टेड कैचिंग इट विथ 2 hands. तो आई टोल्ड हिम नो बेबी, आपको 1 hand से, क्योंकि पूजा मैम सिर्फ एक हाथ से खेल रहे थे ना, तो आपको भी 1 hand का ही रूल हमने फॉलो करना है. तो वो रोना भूल के अपनी हमारे साथ गेम खेलने लग गए. तो ऐसे ही हमने सब बेबीज के साथ ऐसे ही 1 का कॉन्सेप्ट भी. सी इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अगर फोनिक साउंड्स करवा रहे हैं तो आप सिर्फ फोनिक साउंड पे ही ध्यान देंगे. आपका अगर कॉन्सेप्ट, अगर एक आपका मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आप उसको इंटीग्रेट कीजिए. अब जैसे ये मैंने स्टोरी बेस्ड लर्निंग के थ्रू मैंने उनको कराया, प्लस मैंने इनकी फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचा कि कैसे हाउ टू डेवलप देयर ग्रॉस मोटर स्किल्स, है ना. इसमें जब वो दे आर पूरा कैच कर रहे हैं, अपना ब्रेन भी अपना यूज़ कर रहे हैं, रिफ्लेक्सेस अपने यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमने इंटीग्रेट करनी है. स्पेशली फॉर, मैं तो कहती हूँ सभी क्लासेस में करना चाहिए, LKG तक, UKG भी करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग बनाना चाहिए. तो मैं यही करती हूँ. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इवन पेरेंट्स भी अगर ऐसा ही करेंगे तो बहुत अच्छा है, रादर देन मेकिंग द योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वेरी बोरिंग एंड स्ट्रेसफुल फॉर द चाइल्ड. तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना ही पड़ेगा. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मुझे फॉलो करें, आपके कुछ और क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं कि अपने बच्चे को कैसे हमने इन्वॉल्व करना है उस प्रोसेस में. फर्स्ट कहते हैं ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. तो हमने ऐसे करके किया. अब मैं बॉल पे थी, बट मैं हर बार उसी चीज़ को रिपीट करी जा रही थी 1 hand से
बॉल को थ्रो करेंगे। तो सभी बच्चे ऐसे अपने लिप्स को करके करते थे बी ब बॉल। अभी स्टार्टिंग है तो कुछ बच्चे इंटरेस्टेड नहीं भी होते हैं, पर ठीक है, जब वो बार बार सुनेंगे, दूसरे बच्चों से भी सुनेंगे, तो अल्टीमेटली दिल स्टार्ट लर्निंग इट ऑल्सो। एंड देन जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको, तो उनको पूजा मैम को एक न्यू फ्रेंड मिले सीख। अब जैसे मैंने, आप देखेंगे कि क्योंकि हम हिंदी लैंग्वेज हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैंने क लिखा था। आप लोगों से एक और बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। इन माई प्रीवियस स्कूल एक्चुअली आई गेव द प्रेजेंटेशन फॉर फोनिक साउंड्स, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश का इंटीग्रेशन करके कैसे हम अपने पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं। मैंने एक उस पर एक प्रेजेंटेशन दिया था, दैट वाज वेरी लॉन्ग। मतलब उसमें मैंने स्पेसिफिकली ये बताया था कि क और ख का साउंड जब मिल जाता है तो वो सी एंड सी के दोनों, तीनों, इन सब का साउंड होता है ख ख। तो क और ख ये दोनों लाइक आधा क एंड ख मिलके बेसिकली ये साउंड होता है हमारा ख। खैट, खैट ये क जो है हमारा गले में ही रह जाता है एंड ख का साउंड हमारा आता है। तो ये चीज़ भी हमने आपको सिखानी है ताकि आप ये अपने बच्चों को करवाएं। एंड इसके अलावा कल मैंने इंट्रोड्यूस किया, अब देखिए आप, अगर मैं बार बार सेम वही स्टोरी सुनाऊंगी, पूजा मैम जंगल जा रहे थे, उन्होंने एप्पल खाया, फिर उन्होंने बॉल से खेला, एंड तो बच्चे भी बोर हो जाएंगे एंड वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लाइक येस्टरडे आई ट्राई टू रिपीट द सेम स्टोरी बट दे वर नॉट इवन इंटरेस्टेड। उनको पता था, 2 दिन उन्होंने बहुत खुशी से मेरी बातें सुनी, बट कल वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। तो मैंने क्या किया, चॉक, दे वर मेकिंग सो मच नॉइस कि क्लास में मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ा। और मैंने क्या किया, एक चॉक लिया और आई ड्रॉ एक, मेरी ड्राइंग भी बहुत गंदी है और मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत बेकार है। तो मैंने एक ऐसे ही जस्ट एक कैरिकेचर टाइप एक पिक्चर बनाई, जिससे मैंने उनको बोला कि ये पूजा मैम है। तो सडनली दे स्टार्टेड सीइंग दैट कि ओह ये पूजा मैम है। तो पूजा मैम, और कल हम लोगों की जैसे एक्टिविटी थी ब्लू कलर एक्टिविटी, तो हमने सबसे पहले हमने पूजा मैम बनाए एंड फिर मैंने एक रिवर बनाया एंड फिर हमने उनको बोला कि बोट, जैसे उससे पहले हम रेनी सीजन के बारे में जैसे हम बच्चों को बता रहे थे कि रेनी सीजन में कैसे होता है, ओके पानी में क्या चलता है, बोट चलता है, एंड सी में क्या चलता है, शिप चलता है। तो ये सब चीज़ें हम उनको डिस्कस कर चुके थे। तो जैसा दोबारा से मैं इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स की बात करूँगी, तो मेरे खुद के इंटीग्रेशन काफ़ी हो जाते हैं। आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कई बार, पूजा मैम कहाँ से शुरुआत कर रहे थे और कहाँ पर आ गए। तो ऐसा ही कुछ क्लासरूम में भी चलता रहता है कि कहाँ से हम कनेक्ट करें बच्चों को, ताकि उनको एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन उनकी अच्छे से हो सके एंड वो उन सब चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ और रियल लाइफ सिचुएशन से बेसिकली वो उसको जुड़ पाएँ उन सब सिचुएशन से। तो मैंने वो बनाया पूजा मैम का, और मैंने एक पूजा मैम बनाए, एक पानी बनाया, और मैंने एक हाउस बनाया। वो पूजा मैम की नानी का हाउस था। तो एक न्यू स्टोरी, अब उस न्यू स्टोरी के थ्रू मैं अपने बच्चों को फोनिक साउंड सिखा रही थी। अब वो मैंने कैसे स्टार्ट किया, पूजा मैम को अपने नानी हाउस जाना था, बट बीच में क्या था, पानी था, रिवर था। तो पूजा मैम कैसे जाएंगे, तो आप देखिए मैं इनको ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी मैं साथ में करवा रही थी। क्या पूजा मैम साइकिल से जाएंगे, स्कूटर से जाएंगे, कार से जाएंगे? दे वर सेइंग नो। पानी में क्या चलता है, दे ऑलरेडी न्यू कि बोट चलती है। तो मैंने एक बोट ड्रॉ किया और उसमें एक अंकल बना दिए, और मैंने बोला अंकल क्या आप मुझे वहाँ पे ले जाएंगे? तो ही अग्रीड कि हाँ जी ले जाएंगे। तो मैंने फिर वो पिक्चर ड्रॉ किया और मैं बोट में बैठ गई। तो आई सेड पूजा मैम को फिर से भूख लगी, तो पूजा मैम ने क्या खाया, मैंने अभी उनको बोला नहीं और मैंने ये एक्शन किया ए, तो उन्होंने बोला एप्पल। इसका मतलब बच्चों को पता है, बट स्टोरी चेंज हो गई है तो वो मेरे को सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो वो सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि मैं ड्रॉ करती जा रही हूँ उन लोगों के लिए कुछ, क्योंकि हमारा लाइक स्क्रीन, एक स्मार्ट स्क्रीन नहीं चल रहा था। तो मैंने इस स्ट्रैटेजी को अपनाया। तो फिर उसके बाद तो हमारा हो गया एप्पल। तो मैं धीरे धीरे करके अपने नानी हाउस में पहुंच गई, क्योंकि मैंने वो रिवर के बिल्कुल साथ में मैंने क्या बनाया था, नानी हाउस। तो नानी हाउस में पहुंचने के बाद पूजा मैम ने बोला कि अब पूजा मैम को अपने फ्रेंड के साथ खेलना है। तो मैंने जैसे ही बच्चे को बोला बी ब, तो
बॉल। तो वो साउंड भी बच्चों का क्लियर है। बी का जब भी आपने बताना है तो आपने बच्चों को बोलना है, यू हैव टू जॉइन योर लिप्स लाइक ब ब। तो ये भी एक इनको बताना है आपने, लाइक मैंने तो ये किया था ब, तो ऐसे करके किया था, तो बच्चे अभी पहचान सकते हैं। एंड फिर उसके बाद नानी हाउस में भी पूजा मैम की एक फ्रेंड थे, तो मैंने एक छोटी सी कैट बनाई हुई थी, तो वो भी उनको पता था। तो क के लिए क्या करते हैं, क्योंकि साउंड मैंने आपको बताया क गले में रह जाता है और ख का साउंड बाहर आता है, तो मैंने उनको ऐसे बताया कि उनका कौन फ्रेंड था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी थी। तो उसमें उन्होंने बोला सीख कैट, तो ये हो गया। तो आज मुझे उनको इंट्रोड्यूस करना था डी डॉग। तो मैंने फिर एक स्टोरी बनाई कि जैसे ही कैट को देखा तो वहां से एक डॉग आया जो कैट को पकड़ने लग गया। तो डी का जो साउंड था, तो उसके लिए हमने क्या किया था, डी ड ड, लाइक आप लिप्स को टीथ को बंद करेंगे और जो आपके टंग है वो आपके टीथ को, अपर टीथ को टच करता है, लाइक ट, सॉरी ड ड ड, तो डी ड डॉग। तो ये कुछ एक्शंस हैं जो हमें अपने बेबीज को बताना है ताकि वो इनके थ्रू कर सके हमें। और इसके अलावा मैं जॉली फनी की जैसे बात करती हूँ, वो हम हमेशा लगा के रखते हैं अपने बच्चों को, एंड वो गाते रहते हैं अपना स्क्रीन में, आईपैड में लगा दिया क्लासरूम में, तो वो सुनते रहते हैं एंड वो उसको एंजॉय करते हैं। वो हम A to Z तक हम उनको पूरा बता सकते हैं। आप भी अपने घर में वो चला के ही रखें। अ से अनार भी हम बच्चों को ऐसे ही लर्न कराएंगे 1 to 10, जस्ट बोलना सिखा रहे हैं। इसमें भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं बच्चों के, बट ठीक है, एटलीस्ट बोलेंगे तो सुन के उनको ये चीजें मेमोराइज होंगी, ये याद होंगी। कॉन्सेप्ट्स हम क्लासरूम में कराएंगे। अब मैं एप्पल ही नहीं, अब उसके साथ साथ हम और वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बट स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा इन लोगों के साथ बहुत लिमिटेड हमें वर्ड्स को अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें विद एक्शंस इनको सिर्फ हमने साउंड सिखाने हैं। तो लाइक ए, ब, ख एंड ड, तो डी ड डॉग। तो ड, तो जैसे मैं अब देखिए मैंने इतने एक्शंस भी बोले, तो इससे बच्चों को मेरे एक्शंस ही पता चल जाएगा, ए, ब, ख एंड ड। तो ऐसे करके 4 साउंड्स मैंने इनके अभी तक करवा दिए हैं। तो आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा, एंड आप भी इतने तक ही करवाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम क्लासरूम में भी सेम इतना ही करवा रहे हैं। तो आप भी भागे नहीं ज़्यादा, बट हाँ जी, वीडियोस आप चला के रखें। ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू बहुत अच्छे से बच्चे लर्न करते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया, जैसे सी का मैंने कैट बोला, तो कप, तो पूजा मैम को नानी ने उधर कप में मिल्क दिया या टी दिया। टी मैं इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि चाय पीना अच्छी बात नहीं है, तो मैं मिल्क ही बोल रही हूँ बच्चों को बार बार, ठीक है। या जूस आप बोल दें, ग्लास, अभी जी नहीं आया मेरा तो ग्लास नहीं मैं बोल रही, तो उसमें तो मैं मिल्क ही प्रेफर करूँगी कप में, तो आई एम सेइंग मिल्क ओनली, ठीक है। ताकि बच्चों के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं डालनी है हमें। चाय पीना अच्छी बात नहीं होती है, तो फिर हम चाय पी रहे हैं, ठीक है। तो बातें भी वही करेंगे जो उनके हम सिखाएंगे। तो दिस इज़ माई वीडियो जस्ट टू टेल यू ऑल कि हम कैसे क्लासरूम में कर रहे हैं, सो दैट वी कैन अप्लाई इट इन आवर होम ऑल्सो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। पेरेंट्स, मैं अभी आपके लिए ना एक ऑडियो क्लिप्स में शेयर कर रही हूँ, लाइक मेरी क्लासरूम में कैसे बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं उनके फेसेस तो आपको नहीं दिखा सकती, बट हाँ, आप आवाज़ें ज़रूर सुन सकते हैं उनकी, एंड उनकी जोश आप पक्का सुन सकते हैं। एंड कितना मज़ा आता है उन लोगों के साथ जब आप उनको मौका देते हैं बोलने का, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड वो आपको रिप्लाई करते हैं, वो फीलिंग अलग ही है। तो आई एम शेयरिंग दिस, प्लीज़ आप इसको एंड तक देखिएगा, आपको खूब मज़ा आएगा। एंड आइडेंटिफाई करें कि किसका बेबी है ये। आप लोग खुद सोचेंगे कौन है इसमें। रिभव भी है, दीप्तो भी हैं, सब बेबीज हैं, सारे बेबीज हैं। आप खुद पहचाने कौन है इसमें। थैंक यू। जो पूजा मैम को भूख लगी थी जंगल में, जब पूजा मैम गए थे तो पूजा मैम ने क्या खाया था, जल्दी बताना। एप्पल। उसको कैसे बोलेंगे? एप्पल। अच्छा, और जो पूजा मैम को मन कर रहा था खेलने का, तो पूजा मैम ने किससे खेला था बता दो? यस, बॉल। ओके मैम, दही का बॉल मुझे देना। आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा, सब बेबीज को मिलेगा, ठीक है। तो विच कलर इज दिस?
ब्लू कलर। ये और हम इससे अब क्या बना रहे हैं बताओ, क्या बना रहे हैं? और ये बोट कहाँ पर चलती है? पानी में। पानी में। और जब रेन आएगी तो आप क्या करोगे बारिश में? पटरी में चलती है। यस, वेरी गुड। रोड पे क्या चलता है जल्दी बताओ। नहीं, आपने बोला ना पानी में क्या चलता है, अभी आपने बताया, जल्दी बताओ। बोट। ओके। और रोड पर क्या क्या चलता है? मेरी बाइक। वेरी गुड। और डालता है मैम। हाँ जी मैम। वो बाइक भी चलता है। बाइक पे चलता है। हाँ, मेरी तो कार भी चलती है। आपकी क्या चलती है? आपके पास साइकिल है? हाँ। आपकी साइकिल रोड पे चलती है, पानी में चलती है? मेरी भी साइकिल रोड पे। और एरोप्लेन कहाँ चलते हैं? ऊपर। आसमान में, स्काई में, हवा में। ऊपर में। यस, ऊपर में। और शिप कहाँ पर होती है? पानी में। और बोट? पानी में। वो भी पानी में होती है। और ट्रेन कहाँ चलती है? ट्रेन ट्रैक में। वेरी गुड। आप कभी गए हो ट्रैक? पटरी में। पटरी में। वेरी गुड। वेरी गुड।